मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। भोजशाला परिसर में 98 दिन चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 2000 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर निर्णय लेने से रोक लगा चुका है, जिस पर हिंदू पक्ष के लोग गुहार लगा चुके हैं। कोर्ट सोमवार को इन लिफाफों के खोलेगा और इसके बाद अधिकृत रूप से पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या है। हालांकि मामले से जुड़े पक्षकार दावा कर रहे हैं कि सर्वे में एएसआई को इस बात के पक्के साक्ष्य मिले हैं कि भोजशाला वाघ देवी का मंदिर ही है। एएसआई को वहां की खुदाई में देवी देवताओं की कई मूर्तियां मिली है। इसके अलावा स्तंभों की जांच भी स्पष्ट कह रही है कि वे मंदिर के स्तंभ है। सर्वे में भोजशाला के परमार कालीन होने की भी पुष्टि हुई है। दरअसल हाईकोर्ट ने एएसआई के आदेश दिया था कि वह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखने के साथ ही इस रिपोर्ट की एक प्रति मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को उपलब्ध करवाए। मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बता दें कि सर्वे के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1700 से ज्यादा शेष खुदाई से निकाले हैं, जिसमें कृष्ण भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ सहित 37 देवी देवताओं की भी मूर्तियां शामिल है। भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को एएसआई को आदेश दिया था कि वह भोजशाला का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि सर्वे पर रोक नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश जारी नहीं करेगा। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस एक मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। धार की भोजशाला में 22 मार्च से इंदौर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एएसआई सर्वे कर रहा था। 22 मार्च से 27 जून तक एएसआई ने कुल 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में सर्वे का काम पूरा किया। सर्वे के दौरान खुदाई की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। इसमें जीपीआर और जीपीएस की भी सहायता ली गई। जांच रिपोर्ट को इंदौर हाईकोर्ट में एएसआई ने पेश किया। एएसआई ने करीब 2000 पेज की रिपोर्ट बनाई है। एएसआई टीम ने प्रस्तुत रिपोर्ट में कई अहम सबूत पेश किए हैं। इसके साथ ही कई अवशेष भी टीम को मिले हैं। भोजशाला परिसर में एएसआई की 98 दिनों तक की गई सर्वेक्षण और खुदाई कार्य में हिंदू देवी देवताओं की 37 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता भोजशाला परिसर पर अपना दावा मजबूत बता रहे हैं। खुदाई में मिली मां वाग्देवी की खंडित मूर्ति खास है। सर्वे के तहत की गई सफाई में भित्ति चित्र दिखाई दिए हैं। सर्वे में खुदाई में मिले पुरावशेषों में 37 मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी भोलेनाथ, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाग्देवी, भगवान गणेश, माता पार्वती, भैरवनाथ आदि देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। इनमें भगवान गणेश की 2 मूर्तियां प्रमुख हैं। इनमें जैन तीर्थकार की भी मूर्तियां शामिल हैं। जांच के दौरान श्री कृष्ण, शिव, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा समेत 94 देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के बीते दिनों पाए गए थे। इन सिक्कों को 10वीं सदी का बताया गया है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि कुछ सिक्के उस समय के भी हैं, जब परमार राजा धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा में शासन कर रहे थे। धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद के मामले में एएसआई के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप सर्वे में नहीं किए जाने की आपत्ति भी न्यायालय में स्वीकार की गई थी। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष कितना सही मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो भोजशाला को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 98 दिनों की खुदाई हुई, जिसमें भगवान के अवशेष मिले हैं, कृष्ण भगवान और भोलेनाथ। इसके साथ ही कई भगवान हैं जिनकी मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली है। 98 दिन एएसआई का सर्वे चला और इस दौरान हिंदू पक्षकार हिंदू लोगों से जुड़े उनके भगवान के अवशेष यहां पर मिले हैं। खुदाई में मूर्तियां पाई गई है। 2000 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट में वाघ देवी का जिक्र भी किया गया है। हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 98 दिनों की खुदाई का आज राज खुलेगा कि
खुदाई में क्या कुछ सामने आया है। इससे पहले एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप चुका है और इसके बाद में आज खुलासा होगा कि एएसआई ने जो सर्वे किया था, जो खुदाई इतने दिनों तक चली थी, उसके दौरान एएसआई की रिपोर्ट में क्या सामने आया है, इसका खुलासा आज होने वाला है। एएसआई की रिपोर्ट पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। 2000 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट में वाघ देवी का भी जिक्र है कि वाघ देवी का मंदिर यहां पर था। हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 98 दिनों की खुदाई का आज राज खुलेगा। जो सर्वे एएसआई की ओर से किया गया था और उसकी रिपोर्ट दी गई, उसके बाद में आज खुलासा होगा कि जो सर्वे एएसआई के द्वारा किया गया था उसमें क्या कुछ सामने आया है और किन भगवानों की मूर्तियां वहां से मिली है और मुस्लिम पक्ष से क्या कुछ खुदाई के दौरान मिला है। तो एएसआई की रिपोर्ट पर बड़ा फैसला आ सकता है। 2000 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट में वाघ देवी का जिक्र है। हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई, भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। 98 दिनों की खुदाई का आज राज खुलेगा कि 98 दिनों तक जो खुदाई चली थी भोजशाला में, उसमें क्या कुछ सामने आया और क्या अवशेष एएसआई टीम को मिले हैं। फिलहाल टीम रिपोर्ट सौंप चुकी है और उसका खुलासा आज होगा कि इस रिपोर्ट में देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि ये तमाम जो दावे हैं वो हिंदू पक्ष की ओर से भी किए जा रहे थे और मुस्लिम पक्ष की ओर से भी किए जा रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम पक्ष से भी ये जो खुदाई हुई है उसमें मुस्लिमों से जुड़े क्या कुछ सामने आता है और हिंदुओं से जुड़ा क्या कुछ इस भोजशाला में सामने आता है, क्योंकि ये दावा भी किया जा रहा है कि मूर्तियाँ यहाँ से मिली है देवी देवताओं की। कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, माता पार्वती की मूर्ति यहाँ से मिली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ में इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। इंदौर भोजशाला का जो राज है वो आज खुलने वाला है, क्योंकि 98 दिनों तक ये सर्वे चला, खुदाई चली और आज सामने आएगा कि क्या कुछ इसमें निकला। जी वैष्णवी, जिस तरीके से बात कर ले, काफी दिनों तक ये सर्वे चला है और एएसआई सर्वे लगातार कर रही है। कई मामलों का यहाँ खुलासा हुआ है। दोनों ही पक्षों की बात कर लें, चाहे हिंदू पक्ष की बात कर लें चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कर लें, तो कोई दावे जो हो रहे थे काफी मजबूती से रखे थे। और जिस तरीके से एएसआई सब सर्वे कर रहा था, तो कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे साफ तौर पर अस्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो एएसआई का सर्वे है वो लगातार चलता रहेगा, जो खुदाई वो लगातार चलती रहेगी। इसको लेकर मुस्लिम पक्षों को बड़ा झटका भी लगा था। उसके बाद 2000 पन्नों की जो एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट पेश की, उस पर तारीख जो लग रही थी, आज अहम तारीख है, आज अहम दिन है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होना है। इसको लेकर बता दूं, काफी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। धार के अंदर आसपास की बात कर लें तो काफी पुलिस बल लगा दिया गया है और आज कहीं ना कहीं सुनवाई होना है। और जिस तरीके से बता दें कि 98 दिन तक जो सर्वे चला था उसके अंदर कई अहम चीजें मिली थी, मूर्तियां मिली थी और सनातन धर्म से जुड़ी जो चीजें थी वो साफ तौर पर मिली थी। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके का क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और आज का दिन काफी अहम रहेगा। दोनों ही पक्षों के वकील वहां पहुंच चुके हैं और आज देखना होगा कि क्या एएसआई की जो रिपोर्ट दी है उस पर क्या हाईकोर्ट फैसला करता है। बिल्कुल चेतन, जब ये सर्वे चल रहा था, 98 दिनों तक ये सर्वे चला और इस दौरान मुस्लिम पक्षकार भी और हिंदू पक्षकार भी एएसआई की टीम के साथ में थे जो निगरानी रख रहे थे। और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर माता पार्वती, श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की मूर्तियां मिली है। ऐसे में क्या लगता है कि ये फैसला किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, जिस तरीके से बात करें तो सनातन की ओर ये फैसला जाता है। हिंदू पक्ष की ओर का जो फैसला है काफी मजबूती से आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात कर ले वहां जो खुदाई हुई है उसमें भगवानों की जो मूर्तियां मिली है वो हिंदू पक्ष की है। और जो वहां का जो अहम गेट था उसके अंदर भी हिंदू पक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जिस तरीके जो सन हुआ करता था, उस सन में ये मंदिर को ध्वस्त कर और यहाँ पर कमालुद्दीन एक दरगाह बनाई गई थी, उसे कमालुद्दीन, फिर बाद में उसको कमालुद्दीन का नाम देकर यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही थी, तो ये फिर जिस के मस्जिद बना दी गई थी। तो ये जो फैसला काफी अहम आया। और जिस तरह से खुदाई की बात करें तो 500 मीटर का जो दायरा था उसमें खुदाई करी गई थी, उसमें काफी अहम मूर्तियां मिली है। करीब 97 मूर्तियां वहां मिली है और सारी मूर्तियां भगवान की है। जिस तरीके से बात करें भगवान भोलेनाथ, श्री कृष्ण, गणेश जी, श्री कृष्ण और द्वारपालों की बात करें तो जो द्वारपाल होते हैं उनकी भी मूर्तियां मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ वाघ देवी जो सरस्वती माता होती है, जो हिंदुओं की जो खास जो पूजन पाठ जो करते थे वहां पर उस सन में, तो एक मूर्ति लंदन ले जाई चुकी थी। आज उसके बाद जो खुदाई में एक छोटी मूर्ति मिली है वो वाघ देवी की मूर्ति है। तो यह साफ तौर पर साबित हो चुका है कि यहाँ पर पुराने समय पे
यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, जो ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई थी, तो हिंदू पक्ष का काफी मजबूत फैसला है। पर आप सभी की आज निगाहें हाई कोर्ट पे कि हाई कोर्ट क्या ये फैसला देता है। बिल्कुल, सबकी निगाहें हाईकोर्ट पे है कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्षकार भी वहीं पर थे, तो क्या कोई दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि उनके जो भगवान है उनके भी अवशेष वहां पर मिले हैं, या फिर जो निगरानी उनकी ओर से रखी गई थी उसमें क्या कुछ दावा मुस्लिम पक्ष की ओर से अब किया जा रहा है? क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर देवी देवताओं के अवशेष मिले हैं और इसके साथ ही जो मूर्तियां मिली है वो भी देवी देवताओं की है। तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं एसआई का जो सर्वे हुआ था वो कहीं गलत हुआ था। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सर्वे हुआ था उसमें दो ही पक्षों की बात कर ले, चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कर ले चाहे हिंदू पक्ष की बात कर ले। कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे और गोपाल शर्मा जो वहां है भोजशाला संरक्षक, वो भी वहां मौजूद थे। दोनों ही की बात करें, दोनों ही को लेकर एसआई वहां पर निष्पक्ष वहां पर जांच कर रही थी, निष्पक्ष खुदाई कर रही थी। वहां निष्पक्ष वैज्ञानिक सर्वे भी हुआ है और सर्वे में साफ तौर पर यह मालूम हो चुका है कि वहां पुराने अवशेष जो मिले हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सनातन से जुड़ा यह स्थान था, यहाँ पर मंदिर था। और आज कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट जो पेश की है 2000 पन्नों की एसआई ने, तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि वहां शिलालेख है, उसमें भी हिंदू पक्ष काफी मजबूत है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या निर्णय आता है। पर मुस्लिम पक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सूत्रों के अनुसार। क्या कोई हंगामा भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि तमाम जो दावे किए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की ओर से वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भोजशाला है उसके बाहर क्या सिक्योरिटी रखी गई है, क्या सुरक्षा के इंतजाम है, व्यवस्थाएं क्या की गई है ताकि कोई भी हंगामा ना हो? वैष्णवी, जिस तरीके से बात करें, लगातार हम देख रहे थे कि हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती थी धार में। पर जिस तरीके से प्रशासन और शासन काफी अलर्ट मोड पर है और वहां की बात कर ले तो काफी पुलिस बल लगा दिया गया है धार के अंदर, धार के आसपास और खासकर भोजशाला के बाहर पुलिस बल काफी तैनात है। कोई भी चूक नहीं चाहता शासन प्रशासन, और लगातार जो इस तरीके की हरकत करेगा उस पर बड़ी कार्रवाई की भी तैयारियां शासन प्रशासन ने कर ली है। और जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं निगाहें हैं धार की भोजशाला के हाईकोर्ट पर, तो देखने वाली बात होगी कि करीब करीब 2 से 3 बजे तक हो सकता है निर्णय आ जाए। पर क्या निर्णय हो सकता है, भी बढ़ जाए, ये तो हाईकोर्ट के विवेक पे पर निर्भर करता है। पर जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमने देख लिए। सुरक्षा की बात करें तो काफी धार के अलावा भी आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस बल काफी मौजूद है। कोई भी अनहोनी नहीं चाहता प्रशासन और शासन, इसको लेकर अलर्ट मोड पे ही है। बिल्कुल चेतन, काफी बड़ा ये मामला है और ऐसे में सियासत भी गरमा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है इससे पहले दुकानों को लेकर के, दुकानों के नाम को लेकर के सियासत देखने को मिली थी। ऐसे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो देखने को मिल ही रही थी और ऐसे में क्या विपक्ष भी कोई बयान दे सकता है? क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष भी दावा कर रहा था और हिंदू पक्ष भी दावा कर रहा था, लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता है कि विपक्ष सपोर्ट करता है और मुस्लिम पक्ष पर भी कोई बयान यहाँ पर आ सकता है विपक्ष का। जी, अभी विपक्ष की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बात कर नहीं, हाँ जरूर ये मामला जरूर उठाता है। जिस तरीके से रमेश मंदोला जो 2 नंबर विधायक, इन्होंने एक लेटर जारी करा था कि मध्य प्रदेश में जितने दुकानदार है, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, उनकी दुकान पे के बाहर जो अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि ऑनर का नाम लिखा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं निष्पक्ष ये मालूम पड़े कि ये दुकान का ऑनर कौन है और दुकान कौन संचालित कर रहा है। इसको लेकर जरूर राजनीति गरमाई थी। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं सावन का पहला सोमवार है, कावड़ यात्री अपने कावड़ लेकर निकल रहे हैं। पर अभी बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई और उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। जिस तरीके से लेटर जरूर जारी हुआ था, पर जिस तरीके से बात कर ले, दोनों ही दल की बात कर ले, चाहे हिंदू पक्ष की बात कर लें चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कर लें, अब दोनों ही दलों की निगाह हाई कोर्ट पे है। पर मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, सूत्रों के अनुसार भी हमारे पास खबर आ रही है कि इस मामले को लेकर, इस रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पर पहले वो सुप्रीम कोर्ट गया था तो कहीं ना कहीं वो दावे फेल हो चुके थे और एसआई का सर्वे लगातार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी वो खारिज कर दी थी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम भी हर बार मदद के लिए विपक्ष के पास में जाता है, ऐसे में कोई मदद की गुहार विपक्ष से भी लगाई जा सकती है कि उनका सपोर्ट हो? जी, वैसे हो सकता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग का जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर बार जाता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपना वोट बैंक है उसको बढ़ाने के लिए हो सकता है कि सामने आए और विपक्ष के साथ मजबूत साथ खड़ा हो। पर अब इस तरीके की अभी कोई बात नहीं आई सामने। जब से सर्वे हुआ है करीब 98 दिन तक सर्वे चला है, पर सर्वे के अनुसार बता दूं कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अभी हमें सामने नहीं आया। भोजशाला के मामले पे तो कोई विवादित उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया है। अभी तक जहां तक बात कर ली जाए
बजाय आज फैसले का दिन है, तो हो सकता है कि दोनों ही पक्ष इससे खुश हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दो ही चाहती हो कि निष्पक्ष फैसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बिल्कुल, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और सुनवाई की अगर बात करें तो कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से भी पक्षकार का होना जरूरी है और हिंदू पक्ष से भी यहाँ पर कोई पक्षकार होंगे। इसके साथ ही किसकी एंट्री हाईकोर्ट में है? जी, बता दें कि जिस तरीके से कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनकी एंट्री होगी और गोपाल शर्मा जो वहाँ के सदस्य हैं उनकी एंट्री होगी, और जो इस मामले में जिन्होंने याचिका दायर की थी उनकी यहाँ एंट्री होगी। उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के आसपास की जो सुरक्षा साख चौबंद कर दी गई है, यहाँ पुलिस बल भी तैनात है। उनका कहना है कि कुछ अनहोनी न हो और कोई भी इस तरीके का आपराधिक तत्व का व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उस पर बड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन का सख्त आदेश है, कोई अनहोनी न हो, क्योंकि जिस तरीके से बात करें आर्थिक राजधानी इंदौर है, तो और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के अंदर कल से ही चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या मामला आता है, किस तरीके का फैसला आता है, किस तरीके से अपने विवेक किस तरीके से मजिस्ट्रेट जो फैसला देते हैं, पर स्वीकार करना चाहिए, दोनों पक्षों को स्वीकार करना, निष्पक्ष ये सब चीजें हुई हैं, निष्पक्ष सब मामला हुआ है, कोई अनहोनी न करें, कोई भी जो फैसला है उसे निष्पक्ष स्वीकार करें। बिल्कुल, भोजशाला पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और इसी को देखते हुए भोजशाला के बाहर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम है ताकि व्यवस्थाएं न गड़बड़ाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट के बाहर भी तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया चेतन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 98 दिन एएसआई का सर्वे चला, 98 दिनों की खुदाई का आज राज खुलेगा और ये भी देखने वाली बात होगी कि इस खुदाई में क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि 98 दिनों तक ये सर्वे चला और इस दौरान मुस्लिम पक्षकार भी एएसआई की टीम के साथ में थे, इसके साथ ही हिंदू पक्षकार भी उनके साथ में थे, तो निगरानी दोनों की ओर से रखी गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जो रिपोर्ट का खुलासा होगा उसमें क्या कुछ सामने आता है और फैसला किसके पक्ष में जाता है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि इसके बाद में सियासत किस तरीके से गरमाती है और मुस्लिम पक्ष किस तरीके से मदद आगे लेता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।